श्री सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय सुप्री की फिजिक्स लैब में हैं। आपकी क्लास कौन सी है? 11th। आप मैथ एंड बायो के स्टूडेंट्स हैं और आज आप फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपके एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वरमापी द्वारा अर्थात सोनोमीटर। कौन सा? सोनोमीटर। ये आपके आगे सोनोमीटर। ये सोनोमीटर में हमने यहाँ पर पूरा इसका व्यवस्थित कर रखा है और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं लटका हुआ, ये क्या है? बेट है। क्या है? बेट है। और इसमें आप देख सकते हैं सोनोमीटर में ये दो वायर होते हैं, ओके, और ये बीच में धागा लगा हुआ है, ये प्लास्टिक धागा है, इससे हमने बाहर को लटका दिया है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कौन है? क्या नाम बताया था अभी हमने आपको इसका? सेतु। इन सेतु छाता से आपने इन तारों को टाइट कर रखा है। दूसरा, अगर टाइट नहीं होता है तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, सॉरी इस साइड व्यवस्था है इसकी, यहाँ से इसको हम कस के क्या कर सकते हैं? इसको टाइट कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों आपके सेतु होते हैं, इन दोनों सेतुओं को हमने 10 सेंटीमीटर पर अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है और इसके बीच में हमने एक राइडर के रूप में कागज का टुकड़ा ले लिया है। अब यहाँ पर अगली आवश्यकता होती है हमारे स्वरित्र यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास यहाँ पर पूरा सेट है, यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम। हमारा इसमें मिनिमम कितना है? 200। आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे? 256। और हमारे पास हाईएस्ट कितना है? 512। कितना? 512। तो हम एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से घटते क्रम से बढ़ते क्रम में, यानी कि कम से अधिक की ओर यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका कंपन कराएंगे। ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे जो छोटा वाला होगा ना, जो कम हर्ट्ज का अपना ट्यूनिंग फॉर्क होगा, उसमें आवाज़ कम पैदा होगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी? कम है। और ट्यूनिंग फॉर्क में जैसी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आवाज़ कैसी होगी? ज़्यादा बढ़ेगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो आवाज़ पैदा होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ये आपका जो दिख रहा है सोनोमीटर, ये अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है? आवाज़ बाहर निकल सके उसके लिए इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरी ओर ये दो इसमें हॉल भी होते हैं। क्या होते हैं? हॉल भी होते हैं, इससे आवाज़ बाहर निकल सके। एक हॉल शायद आगे भी होता है, नहीं है, दो ही हॉल हैं जी। और इस साइड भी है क्या हॉल? नहीं है। तो ये दो हॉल आप देख रहे हैं ना, हॉल, ठीक है। जो उस साइड खड़े हैं बाद में इस साइड आके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो पहला आपका ट्यूनिंग फॉर्क है ना, वो हमने ले लिया है अपने हाथों में। और आप क्या करेंगे, जब हम इसको इस पर लगाएंगे ना, तो आप आवाज़ के लिए क्या करेंगे कि पास में लगा देंगे, इससे हम इसकी आवाज़ सुन सकें। ओके। तो यहाँ पे आप देखें एक बार अगेन, तो आपने देखा कि अभी कंपन हो रहा है, लेकिन कंपन की जो मतलब एक इंटेंसिटी या तीव्रता है वो थोड़ी कम है। आप नेक्स्ट लेंगे इसके बाद, हाँ, इसकी जो आवृत्ति है वो अब कितनी हो गई है? ये हो गई है 256। कितनी? 256। अब थोड़ी क्या हो गई है? बढ़ गई है आवाज़। थोड़ा आप इसको कैमरे को पास में कर दिया करो, उससे ये आवाज़ क्या करेगा? कनेक्ट कर लेगा, है ना। अगला देखें आप। अब इसका जो हमने अगला दिया है ना, वो कितना हो चुका है? 320। कितना हो गया? 320। ये 320 में आप देखेंगे अब क्या होगी? पहले से आवाज़ बढ़ गई है, तो अब ऐसे आवाज़ बढ़ती जाएगी। अगला हमारा है 341। 341 देखें आप, अब ज़्यादा आवाज़ और बढ़ गई है। ओके। अब हमारा नेक्स्ट होगा ये 384 है। कितना है? 384। अब 384 हर्ट्ज पर हम इसका काम करेंगे।
थोड़ी और तीव्रता बढ़ गई है, हल्का डिफरेंस होगा क्योंकि अंतर भी ज़्यादा नहीं है, अंतर बढ़ रहा है धीरे। इसके बाद हम लेंगे अब 400 कितना 26 कितना है ये 426 बढ़ गई ना। अब इसके बाद अगला और लेंगे हम, ये आप देख रहे हैं ये 480 हो गया, कितना हुआ 480। इसके पहले कितना था 424 हाँ 456 था, जो भी है अभी बढ़ गया आगे। दोबारा फिर देखें, पहले से आवाज और बढ़ी है। अभी अपना लास्ट रहेगा, क्या रहेगा लास्ट। इसमें पहले की अपेक्षा सबसे ज़्यादा आवाज आना चाहिए शुरुआत से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाला है ना। तो ये आप देखें, आप थोड़ा पास में कर देना इस बार, दोबारा मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में एक साथ डिफरेंस के लिए हम दोबारा करते हैं। अब ये सबसे कम वाला है, सबसे ज़्यादा वाला है। इसकी जो आवृत्ति है ना वो कितनी है 256, और ये कितना है 512। 256 का डबल कितना होता है 512, यानी कि ये लगभग मतलब लगभग क्या ये इससे फिक्स डबल है, क्या है डबल है। अब इसको हम एक बार सबसे कम वाला दिखाएंगे आपको। ओके ठीक, इसकी आवाज कम है और इसकी आवाज इससे लगभग डबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इससे तीव्र है। और देखें आप फिर से, ओके। तो इस तरह से आपने क्या देखा, आपने देखा कि यदि हमारा जो स्वरित्र है ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर उसकी आवृत्ति कम होती है तो सोनोमीटर के द्वारा जो साउंड का प्रोडक्शन है, या ऐसे कह सकते हैं कि आवाज़ है, ध्वनि है, वो कम मात्रा पे ना होती है, क्योंकि वो मोटी होती है और कम होती है। और जैसे ही आवृत्ति बढ़ती है तो आवाज़ की तीव्रता बढ़ जाती है और आवाज़ भी बढ़ जाती है। तो ये आपने सीखा सोनोमीटर के माध्यम से। और यहाँ पर दूसरा ये भी है कि ये जो आपने पूरा प्रयोग देखा है, इसमें केवल एक चीज़ मिल रही है, वो है तारों का टाइट होना। तार यदि टाइट नहीं है तो आपका ये प्रयोग सही नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।